हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जो शेयर करने वाली हूँ वो है मेरा असाइनमेंट। और एमएससी फ़िज़िक्स से जो लोग इनरोल हैं तो वो देख सकते हैं। ये हेल्पफुल वीडियो हो सकता है असाइनमेंट के पर्पस से। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारे पेपर्स होते हैं, तो इंटरनल पेपर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है असाइनमेंट। तो असाइनमेंट दिया जाता है सभी स्टूडेंट को और हमें असाइनमेंट बनाकर डिपार्टमेंट में जमा कराना होता है और वहीं से हमारा इवोल्यूशन होता है। मार्क्स हमें वहीं से मिलते हैं इंटरनल के। ओके, तो ये मेरा असाइनमेंट है। पेपर का नाम है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो मुझे लगा कि आप लोगों से ये शेयर करना चाहिए। तो ये असाइनमेंट है मेरा। तो मैंने किस तरीके से फ़ाइल को प्रिपेयर किया है और किस तरीके से बनाएंगे, आप यहाँ से ये आइडिया आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। तो देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पे मेरा असाइनमेंट फ़ाइल देख रहे होंगे। तो यहाँ का जैसे ही हम फ्रंट पेज ओपन करते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी का नेम है, ठीक है। एंड अगर हिसाब से देखें तो ये जो आपको स्केच से लिखा हुआ दिख रहा है, फिज़िक्स डिपार्टमेंट असाइनमेंट वर्क सेशन 2022 एंड 23, तो ये चीज़ भी प्रिंट होनी चाहिए। बट मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे असाइनमेंट 1-2 डेज़ में सबमिट करना था, तो मेरा ऐसे है। और अगर आप बना रहे हो तो अगर आपने ये यूनिवर्सिटी वाला प्रिंट निकलवाया है, ठीक है, इसका प्रिंट निकाला है एक A4 साइज़ के पेपर में, तो साथ ही नीचे आप ज़रूर यूनिवर्सिटी के नेम के साथ डिपार्टमेंट का नेम होना चाहिए, साथ में लिखा होना चाहिए असाइनमेंट वर्क एंड सेशन का नेम होना चाहिए। तो ओवरऑल ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप, हो सकता है आपके पास अगर इससे अच्छा आइडिया है तो आप अपने असाइनमेंट को उस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और ये मेरा आइडिया है, मैंने अपने आइडिया से जो है अपना असाइनमेंट तैयार किया है और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा बस मैं वही आपसे यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो ये फ्रंट पेज की बात हो गई। फिर उसके बाद जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पेज होता है नॉर्मली, तो वो यहाँ पे है। तो 1 मिनट में मैं इसको यहाँ पे निकाल के पेज आपको नॉर्मली दिखाती हूँ कि क्या है। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा इंट्रोडक्शन का पेज है। हाँ, ये बहुत लंबा हो गया है क्योंकि मैंने जो असाइनमेंट का टॉपिक था वो भी यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप असाइनमेंट टॉपिक अगर इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल ना लिखिए, ठीक है। मैंने लिखा और आप चाहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आप ना लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे स्कॉलर यानी कि मेरा नाम पड़ा हुआ है। कोर्स, जो आपका कोर्स है एमएससी फ़िज़िक्स, सेमेस्टर फर्स्ट, ईयर भी फर्स्ट है। अच्छा, स्कॉलर के नेम के बाद जस्ट इनरोलमेंट नंबर आता है। तो अभी हम लोगों का फर्स्ट ईयर है तो हम लोगों को इनरोलमेंट नंबर इशू नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अपना सेक्शन इनरोलमेंट नंबर का नहीं डाला हुआ है। और अगर आपके पास अपना इनरोलमेंट नंबर है यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हैं, एक इनरोलमेंट नंबर होता है, तो जस्ट स्कॉलर के बाद आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, ठीक है। बाकी एज़ इट इज़ वैसे ही रहेगा जैसे मेरा है, ठीक है। तो देखिए, स्कॉलर मेरा नेम है, कोर्स है सेमेस्टर, पेपर का नेम लिखना बहुत ज़रूरी है। क्लासिकल मैकेनिक्स है, पेपर कोड है जो आपका वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी में, आप वो डालेंगे। असाइनमेंट नंबर 1 है, असाइनमेंट का जो मेरा टॉपिक था तो यहाँ पे मैंने वो टॉपिक पे तैयार किया है। तो अगर जिन लोगों को क्लासिकल मैकेनिक्स पे इन टॉपिक्स पे असाइनमेंट चाहिए तो वो यहाँ से मैंने जिन टॉपिक्स पे बनाया है तो वो यहाँ से भी नोट्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, तीनों थ्योरम मिली थी, कंजर्वेशन थ्योरम, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ये प्रूफ करना था। एनर्जी के बारे में बताना था, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये वाली थ्योरम मिली थी जिसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में डिफाइन करना था। साथ ही ये तीनों जो यहाँ पे
इनको प्रूफ करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर कंजर्वेशन थ्योरम थी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे, ठीक है। फिर अजम्पशंस लिखने थे, जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ का जो फेलियर था उसके अजम्पशंस लिखने थे। फिर एक प्रूफ था, सो दैट J इज इक्वल टू J सेंटर ऑफ मास प्लस RP, ठीक है। सेंट्रल फोर्स को डिफाइंड करना था, साथ ही सेंट्रल फोर्स का जो प्रूफ था कि इन अ सेंट्रल फोर्स एंगुलर मोमेंटम्स रिमेन्स कंजर्व्ड, तो वो मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। फिर जो फैकल्टी का नेम है, जो हमारे टीचर का नेम है, वो यहाँ पे डलेगा सबमिटेड बाय, या फिर यहाँ पे सबमिटेड बाय करके और ब्रैकेट में फैकल्टी नेम लिख सकते हैं, साथ में जो आपके टीचर हैं उनका नेम यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन पेज है, जो असाइनमेंट टॉपिक लिखने की वजह से लंबा हो गया है, पर कोई नहीं, जिन्हें नहीं लिखना है वो ना लिखें, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेरा जो असाइनमेंट है वो यहाँ पे शो कराते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से मुझे असाइनमेंट रिसीव हुआ था, एक्चुअली हम लोगों को ऑनलाइन रिसीव्ड हुआ था उसकी सॉफ्ट कॉपी, तो जिस तरीके से वो पूरा था जो है फाइल में, मतलब PDF में था, तो मैंने सेम वैसे ही यहाँ पे नोट कर लिया है। असाइनमेंट 1, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, फैकल्टी नेम, एंड यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में था, ठीक है। तो बट क्वेश्चन के फॉर्म में तो जाहिर सी बात है, आप जब क्वेश्चन को भी लिखेंगे तो आप हेडिंग वाइज ही लिखेंगे। मेरे ख्याल से हेडिंग वाइज ही लिखना चाहिए, भले आपको क्वेश्चन वाइज दिया गया हो, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन में कई चीज़ें, कई पार्ट पूछे गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड फिर उसके बाद मेरा असाइनमेंट शुरू होता है। तो ये मेरे असाइनमेंट का ऐसे देखा जाए इंट्रोडक्शन वगैरह के बाद ये फर्स्ट पेज है। तो ये आपको सही से दिखाने के लिए मैं फाइल से पेजेस मैं निकाल लेती हूँ और उनको आपको शो कराती हूँ। तो 1 मिनट। तो देखिए ये फर्स्ट पेज है, कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज द सेकेंड पेज, ये थर्ड पेज है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पे इस तरीके से हमारा असाइनमेंट पहुंच चुका है, ठीक है। ये अजम्पशंस हैं न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ का जो फेलियर था, कि वो उनका थर्ड लॉ फेल क्यों हुआ, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट अजम्पशंस थे, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। एंड ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें प्रूफ करना था, एंगुलर मोमेंटम का प्रूफ है ये। एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन है जिसमें सेंट्रल फोर्स के बारे में पूछा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पर्पस से भी है ये क्वेश्चन। तो ये सेंट्रल फोर्स है, साथ ही सेंट्रल फोर्स का जो एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ होता है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कि सेंट्रल फोर्स के अंदर जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है या कांस्टेंट होता है, तो उसे प्रूफ करिए। तो यहाँ पे प्रूफ भी है वो, और जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पस से। तो ये हमारा असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप मैंने जो यहाँ पे शेयर किया है अपना असाइनमेंट वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको थोड़ी नॉलेज मिली होगी, शायद मैं हेल्प कर पाई होंगी।
तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें और शेयर अदर्स। थैंक यू, बाय बाय।